उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम का एक बहुत धांसू ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने पुराने जो उदय अप्रोच के अंतर्गत में पढ़ा था कि डिजिट सम से कैसे सवाल को हल किया जाता है, जो सवाल बहुत ईजी हो जाता है। और आपको डिजिबिलिटी का भी रूल बताया था, जिसमें 7, 8 और 11 की डिजिबिलिटी बताई थी, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में अप्रोच किया जाता है। तो आज हम एलसीएम के अंदर उस अप्रोचों को, उदय अप्रोच जो के अंदर कंटेंट जो बताया था, तो उसके अंदर इसी अप्रोचों को हम लेकर के हम एलसीएम को लगाने का ट्रिक बताएंगे। और एलसीएम को आपको मक्खन की तरह लगा सकते हैं। जैसे मक्खन खाने में इतने आरामदायक होता है, वैसे ही सवाल जो है मक्खन की तरह लगेगा। और एलसीएम आपने कभी भी लगाया ना हो और आप पुराने तरीके से लगाते हो, लेकिन 1 से 2 सेकेंड के अंदर एलसीएम को आप देखोगे और लग जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। अगर जो हमारी वीडियो पुरानी डिजिबिलिटी का नहीं देखा है, जो 7, 8 और 9 या 11 की डिजिबिलिटी का रूल बताया है, अगर उसको नहीं देखें तो कृपया एक बार जाकर हमारे चैनल पर @उदय ज्ञान इन्फोटेक में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। वो हमारे चैनल है, उस पर आप उस रूल को देख लीजिए और डिजिट सम के रूल को देख लीजिए। उसके बाद अगर वो वीडियो देखे हैं तो आज का जो एलसीएम का एप्लीकेशन है डिजिट सम का या डिजिबिलिटी का, उसको मक्खन की तरह लगेगा आपका, यानी कि वो सवाल आपको देखोगे और लग जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, तो उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पुरानी वीडियो इसमें एक सवाल ये ऑप्शन में दिख रहा है, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वो कौन सी 5 अंक की छोटी छोटी संख्या है जो 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः कट जाती है। 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः कट जाती है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः कट जाती है। तो हमने कहा कि अगर मान लेते हैं अगर 20 से कटती है तो उसकी लास्ट में या तो 20 होगा, या तो 40 होगा, या तो 60 होगा, या तो 80 होगा, या सीधे आपका 2 जीरो होगा। तो 2 जीरो मतलब इसमें है, इसमें है, ये 80 है, यह भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 50 है। तो हमने कहा था कि अगर 20 से डिजिबिलिटी का रूल है, अगर 20 से ये चीज चारों संख्या कटती है तो आपको 20 लास्ट में 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 होता है, या डबल जीरो यानी 100 में डबल जीरो हो जाता है। तो डबल जीरो यहाँ पर, डबल जीरो यहाँ पर, 80 यहाँ पर, यानी कि ये 3 ऑप्शन जो है आपके राइट हो सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कट गया, एलिमिनेट कर दिए। तो इसके बाद हमने ये चेक कर ले कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 18 से जुड़ा। 18 जुड़े का मतलब ध्यान दीजिएगा, 8 और 1 कितना आता है, 9, यानी कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो इसमें जो भी संख्या आएगी उसका डिजिट सम अगर निकाल लें, अगर वो 9 होता है तो वो संख्या उससे कट जाएगी। इसका मतलब इसका डिजिट सम क्या है, 1 है, ये हो नहीं सकती। डिजिट सम 9 है, ये हो सकता है। इसका डिजिट सम आप देख लीजिए, 8 से 14, 15, 15 का मतलब है 6 है, ये भी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड सही होगा। कहने मतलब 10800 ये आपका राइट होगा। क्यों? सिंपल सा हमने बताया कॉन्सेप्ट की डिजिट सम का, कि अगर कोई भी संख्या अगर इससे कटती है तो आप उसको काटने का एक रूल कॉन्सेप्ट बताए थे कि आप असली संख्याओं से ना काटकर उसके डिजिट अंकों से भी काट सकते हैं। यानी कि डिजिट अंकों का जोड़ लगा लीजिए, अंकों का जोड़ क्या होगा, संख्या के डिजिट अंकों का जोड़ क्या होगा, 8 या 9 होगा। यानी कि अगर ये 9 से कटती है तो ये भी संख्याएं 9 से कटेंगी। अगर 9 से कटेगी, इनका डिजिट सम देख लीजिए, इसका 1 है, इसका 9 है, ये संभव हो सकता है, इसका 6 होगा, 8 से 14, 15, 15 का मतलब 5, 1, 6 होता है। इसका जो 6 है, इसका जो 1 है, इसका 9 है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड आपका राइट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हम ऑप्शन को आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका है कि 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाज्य
4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन में दिया है आपका पहला ऑप्शन है 9326, दूसरा ऑप्शन है 9100, तीसरा ऑप्शन है 9360 और चौथा ऑप्शन है आपका 9240। और ये कह रहा है कि 6 से 9 से और 12 से 13 से और आपका 15 से पूर्णतः विभाजित है और ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो हमने कहा कि अगर ये 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है और इस संख्या से डिविजिबल है तो एक सिंपल सा फंडा बताए थे कि वो संख्या अगर ये 9 है तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा। तो देख लीजिए जिसका डिविजन 9 होगा वही राइट होगा। इसका ध्यान दीजिए ये 9 काउंटेबल नहीं होता है, 6 और 3 9 हो जाता है, इसकी डिविजन 2 हो जाएगा। ये 9 1 10 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा और ये 9 3 9 इसका डिविजन 9 है, ये 9 से डिविजन हो सकता है। और ये हो गया 9 तो करने 6, तो ये 6 है, इसका डिविजन 9 है और इसका 1 है, इसका 2 है। तो एक ही ऑप्शन जो आपका राइट है थर्ड, जिसका डिजिट अंक क्या आता है 9 है, इसीलिए ये पूर्णतः इसमें क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, राइट आपका है क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह है एलसीएम में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन है 9984, दूसरा ऑप्शन है आपका 9985, तीसरा ऑप्शन है 9986 और चौथा ऑप्शन है आपका 9987। ये कह रहा है कि 8 12 और 16 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या ज्ञात कीजिए जो 8 12 और 16 से भाग देने में तो रिमाइंडर 2 बचे। हमने आपसे बताया था कि 8 12 और 16 से भागे 2 बचे, तो हमने कहा कि 8 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है। 8 डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी है कि हम 3 संख्याओं को सेलेक्ट करते हैं। कितने संख्या को? 3 संख्याओं को, और इसमें डिविजिबिलिटी का रूल है। 3 संख्या सेलेक्ट की और इसमें 8 से भाग दें और ये पूरी कटी है तो वो संख्या क्या होगी? 8 से डिविजिबल होती है। हमने कहा कि इसके अलावा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पर चेक करिएगा कि जो तीसरी संख्या है अगर ऑड हो तो उसके लास्ट में जो 2 डिजिट रहता है उसमें आप 4 जोड़ दीजिए। क्या करिए? 4 जोड़ दीजिए और 8 से भाग दीजिए। 8 से जब भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन सी है। तो हमने कहा कि ये 9 है, ऑड है। 84 में आप 4 की भाग दीजिएगा, तो 84 में 4 की भाग देंगे तो आपका होगा 8 यहाँ पर 80, 4 इसमें रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 जोड़ दीजिए, 88 हो गया। हमने कहा कि 84 है, 84 में 4 जोड़ दीजिएगा क्योंकि ऑड केस में 4 जोड़ कर लिखा जाता है। तो ये हो गया 88। 88 को 8 से भाग देंगे पूर्णतः कट जाएगा, रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा, यानी कि ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखिए 85 है, 85 में आप 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 89। 89 में भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, जो कि भी पॉसिबल नहीं है। इसमें 86 है, 86 में अगर 4 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 90। और 90 में अगर आप 8 से भाग देंगे तो 11 8 88 होता है, जिसमें आपको 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 2 हमारे रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड सही है। एक बार चेक करेंगे इसके लिए तो
ये 87 है। 87 में देखिए सबके आगे ऑड है, इसलिए मैंने कंसेप्ट लगा रहा कि ऑड होता है तो उसमें लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़ो और 8 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है वही आपका ऑप्शन होगा। इसमें 8 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो जिसमें 2 आ जाएगा वो राइट होगा। मैंने कहा इसमें 4 जोड़ 88 हो गया, 4 से भाग दे दीजिए आपका 89, और 89 में आपको जब भी 88 हो गया काट देंगे, 0 रिमाइंडर होगा। इसके अंदर 85 में 4 जोड़ेंगे 89 होगा, 89 भाग देंगे आपको 1 रिमाइंडर बचेगा। इसके अंदर 86 के अंदर 4 जोड़ेंगे 90 होगा, 90 में 80 भाग देंगे का, देखिए 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है। राइट में 87 में अगर 4 जोड़ देते हैं आप तो हमारा 91 बचता है। 91 में जब भी आप भाग दोगे तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, जो ये गलत है। तो हमारा 3 गलत हो गया और केवल ऑप्शन एक ही सही है। यानी कि 8 की डिविजिबिलिटी मैंने बस चेक कर ली और हमने उत्तर बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचता है। तो पहला ऑप्शन आपका है कह रहा है कि 13, 64, दूसरा है 13, 94, तीसरा ऑप्शन है 13, 84 और चौथा ऑप्शन है 13, 74। इसमें क्या कर रहा है कि 20, 25 और 35 और 40 से अगर भाग देते हैं तो क्रमशः 14, 19, 29 और आपका 34 शेष बचता है। ये सवाल कर रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 20, 25, 35 और 40 से इसमें भाग दें तो रिमाइंडर क्रमशः जो है 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। तो हमने कहा सिंपल से अगर चेक करना है आपको देख लीजिएगा कि अगर कोई संख्या 20 से डिविजिबल है तो इसका मतलब उसके इकाई का में 20 होगा। अगर ये 20 से पूर्णतः डिविजिबल है और रिमाइंडर कुछ न बचे तो इसका मतलब 20 लास्ट में 20 होगा या 40 होगा या 80 होगा या 00 होगा। लेकिन वो अगर 14 से बता तो इसमें 14 जोड़ लीजिए, 14 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 34, इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 54, इसमें 14 जोड़ देते हैं तो ये आपका 94 और इसमें 14 जोड़ देते हैं तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा 14। यानी कि जिसके लास्ट में 34, 54, 94, 14 होगा वही राइट होगा। तो 34 तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। 84 है, ये भी गलत हो गया। 54 आपका तो है नहीं, ये 94 ये आपका देखिए एक राइट बच गया। तो आपका 8, 9, 94 हो गया, 54 हो गया और 20, 34 हो गया। तो 34, 94, 54 इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपका यही सही, क्योंकि लास्ट में क्या है 94 है। इसका मतलब क्या है कि आपका यही एक राइट आंसर है जो आपका करेक्ट होगा। तो बस हमने क्या किया कि 20 की डिविजिबिलिटी चल लेगी, 20 से अगर कोई चीज करता है उसके लास्ट में या अगर 20 से डिवाइड किया जाए तो उसके लास्ट में 2 डिजिट क्या हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 80 हो सकती है या तो 100 हो सकती है। 100 का मतलब 00। हमने कहा कि नहीं, जब ये पूर्णतः काट देता है तब की केस में। लेकिन अगर वो करा कि 14 शेष बचता है, 20 डी का क्रमशः रिमाइंडर क्या है 14 है, 25 का रिमाइंडर क्या है 29 है और 19 है और 25 का 35 रिमाइंडर 29 है और 40 का 34 है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूर्णतः से कट जा रही है सपोज दैट, तो इसका मतलब कि उसके लास्ट में 20, 40, 80 0 होगा। लेकिन वो करा 14 से, तो 14 जोड़ दीजिए इसके अंदर, तो 14 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 14 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 14 जोड़ेंगे तो 94 होगा और इसमें 14 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। कहने का मतलब कुल मिला करके
कि लास्ट में एक ही जाएगी, तो लास्ट में इसे 64 है, ये गलत हो जाएगा, 84 है, ये गलत हो जाएगा, 74 है, ये भी गलत हो जाएगा, और लास्ट में आपका ये 94 है। तो आपका एक ही ऑप्शन है जो सेकेंड राइट होगा। अगर कि एक प्राकृतिक संख्या जब 5, 6, 7, 4 और 8 से विभाजित की जाती है तो प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है, तो वो छोटी संख्या क्या होगी? तो एक ऑप्शन में पहला दिया है 214, दूसरे ऑप्शन में दिया है आपका 424, 424 है, तीसरे ऑप्शन में आपको दिया है 444 और चौथे ऑप्शन दिया है आपका 1264। ये कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 5, 6, 7, 4 या 8 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर 4 बचता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर इनसे डिवाइड किया जाए और वो छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जो इनसे डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचे? 4 बचे। एक सिंपल सा फंडा है कि 4 अगर रिमाइंडर बचता है तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने कहा कि डिविजिबिलिटी का रूल इसमें चेक लीजिए। देखिए, अगर 5 से डिवाइड किया जाए 4 बचे, इसका उसका मतलब क्या होगा कि या तो उसका रिमाइंडर 4 होगा या तो उसका रिमाइंडर 9 होगा। तो 9 तो है नहीं, 4 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी लास्ट अंक में क्या है? 4 सब में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों में 4 आ गया तो सब तो राइट हो गया ना, ये तो गलत हो गया कि कैसे लगाया जाए। तो कहने कि मैंने 4 से नहीं कहा था, 8 का भी चेक कर लो, 5 से नहीं तो 8 का चेक कर लो, क्योंकि 4 तो है तो 4 5 से तो कटेगा, लेकिन 4 सब में है इसलिए ऑप्शन तो सब तो हो नहीं सकता राइट। तो इसका एक ही ऑप्शन है आपको चेक करने का कि सिंपल सा तरीका क्या करिए कि आप आर डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। आर डिविजिबिलिटी हमने आपको बताया था कि 3 अंक की है, तो 3 अंक में तीनों अंक में या तो 4 से भाग दे दो, तब चेक कर लो और रिमाइंडर देख लो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि तीनों डिनोमिनेटर भाग कर देकर इसका देखो तीसरा अंक क्या है? इवन है, 8 है, इसका 2 है, तो हम तीसरा अंक को छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 अंक को चेक कर लेते हैं। तो अगर इसकी 8 का जिसमें भाग देंगे तो 8 एक कम 8 और इसमें रिमाइंडर कितना हो गया? 8 के 8 और 16 चला जाएगा। तो 8 का अगर 1 वाले जाते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना होता है? 6 बचता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है। इसमें 8 की पूर्णता भाग चली जाएगी तो इसलिए तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 8 की 8 बचे 40, रिमाइंडर में 4 बच गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट है। और अतः है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 27 से भाग दिया जाए। 12, 15, 18 और 27 से अगर भाग दे रहे हैं तो क्रमशः 10, 13, 16 और 25, क्रमशः 10, 13, 16 और 25 रिमाइंडर बचता है। तो इसका ऑप्शन आपका दिया है 540, 538, पहला ऑप्शन है 540, दूसरा ऑप्शन है 538, तीसरा ऑप्शन है 542, 542 और चौथा ऑप्शन है 552। ये ऑप्शन आपके इसमें दिया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई संख्या अगर इनसे भाग देने के बाद इतनी आती है तो हमने कहा कि सिंपल सा इसमें चेक कर लीजिए कि देखिए हमने कहा कि जैसे कि 18 का मतलब होता है कि 9 और 27 का मतलब होता है 7 9।
तो 9 इसमें भाग 9 इसमें भाग हम किसी को चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर इसको भाग देने के बाद 9 से कटती है तो इसका डिजिट सम अगर किया जाए तो इसका 7 होगा, इसका भी 7 होगा। तो अगर हम 27 को लेते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 25। अगर 27 की डिजिट सम 9 से कटता है तो अगर इसका डिजिट सम किया जाए तो होगा 7 और 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये संख्या 9 से कट जाती है, क्योंकि इससे कट रही है इसका मतलब 9 से भी कटेगी, और 9 से कटने के बाद क्या है ऑप्शन में आपको रिमाइंडर में क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, क्योंकि मैंने डिजिट सम का लगा दिया तो इसमें 9 बना दिया और इसको डिजिट सम लगा तो इसमें क्या हमने 7 बना दिया। तो इसको काटने के बाद उसका रिमाइंडर 7 आना चाहिए, बस इतना ध्यान चेक करना है। तो देखिए इसमें कौन सा 7 आ रहा है, तो ये 5 या 9 ये पूरा कट जा रहा है तो हो नहीं सकता। 5 3 8 8 और 16 16 एक होता है 16 मतलब 7, इसमें 7 हो सकता है यानी कि राइट ही हो सकता है। इसमें देख लीजिए ये 9 हो गया, इसमें 2 है, ये तो हो नहीं सकता। 5 5 10 10 2 3, इसका 3 हो सकता है। तो केवल ऑप्शन एक आपका सेकंड सही है, क्योंकि इसी में आपका डिजिट सम जो है 7 यानी कि 9 का भाग कहीं भाग देते हैं और रिमाइंडर जो भी बचता है वो डिजिट अंकों के बराबर होता है। तो 9 का भाग इसमें देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 7, और यहाँ पर भी देखिए इसका रिमाइंडर क्या बचा है 7 बचा डिजिट अंकों का। तो कुल कहने का मतलब ऑप्शन कौन सा राइट है, सेकेंड आपका राइट है। इस तरह मतलब इनसे भाग देने पर 8 बचता है। तो x का 150% क्या होगा, यानी x वो कौन सी संख्या है जिसका 150% निकाला जाए तो ये दी गई संख्या के बराबर आ जाए, तो वो संख्या जो x कौन सी होगी जिसमें भाग दिया जाए। तो ऑप्शन में आपको दिया है, एक ऑप्शन में आपका है 750, पहला ऑप्शन है 750, दूसरा ऑप्शन है आपका 500, तीसरा ऑप्शन है 1000 और चौथा ऑप्शन है आपका 1200। चौथा तीसरा ऑप्शन है आपका 1000 और चौथा ऑप्शन है 1200। तो ये क्या कह रहा है आपका कि 7 6 7 8 9 12 से भाग देने पर क्रमशः आपका ये बचता है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि 5 से डिवाइड 9 से भाग देने पर ये क्या कर रहा है कि 5 रिमाइंडर बचता है। तो अगर ये 9 से डिवाइड में 5 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब क्या होगा कि वो संख्या जो होगी वही होगी जिसका रिमाइंडर आपको 5 से, और उसका कह रहा है कि x का इतना परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो x का इतना परसेंट का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 5 बचता है, तो 5 यानी कि इनमें संख्या को जोड़ने पर 5 होगा, तो 5 रखिए, 5 गुणे 150 कर लीजिए। अब बटे ये परसेंटेज है तो इसमें कोई डिवीजन होता नहीं, 15 5 75 7 5 और 15 5 75 750। तो आपको देखने में आता 750 हो गया है सर, तो यानी कि दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये क्या होगा 3 और 1 2 3 ये भी है और ये भी 1500 है। तो हमारा सिंपल सा उत्तर आ गया कि मैंने कहा कि 5 है, तो 5 में मतलब 5 डिजिट है, ये 6 हो गया आपका। तो 15 5 75 यानी कि इनको जोड़ा जाएगा तो 7 5 क्या होगा 3 और इसको जोड़ेंगे तब भी 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो हमारा 3 का मतलब क्या हो गया कि देखा जाए तो 6 है, तो 6 का मतलब आपका हो जाएगा कि ये 6 से वही संख्या कटती है जैसे 3 कट जाए 6 या 9, जिसका भी हम कौन 6 आ जाए या 3 आ जाए या 9 आ जाए तो वो संख्या कट जाती है, तो 6 से वो संख्या कट जाती है। तो 3 होने का मतलब 7 5 3 और ये 3, तो 2 3 आ गया ये और ये। तो अगर 2 3 आ गया है इसका मतलब कि या तो ये भी राइट है ये भी राइट है, ये तो 1 है ये 5 है, जिसका डिजिट सम 5 है इसका सम 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता। आपका होने का मतलब क्या होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि
5 से मैंने निकाल लिया कि वो 75, यानी कि 775 इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी कि इसके डिजिट सम निकाल लेंगे तो 7 5 12, 12 का मतलब 3 डिजिट, यानी कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, लेकिन राइट कौन से, ये कि ये राइट होगा। तो सिंपल से क्या है कि ये सही है, तो उसमें एक 8 की डिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 8 डिजिबिलिटी क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि 8 से अगर इसको भाग दिया जाए यहाँ पर, तो 8 से भी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, मैं सबसे कट जा रहा है, लेकिन ये 7 5 3 है, ये भी 3 है, तो 3 का मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है आपका। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 3000 से बड़ी संख्या कौन होगी जो क्रमशः 4 7 और 10 से विभाजित करने पर 3 6 9 और शेष बचता हो। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन इसको देख लीजिएगा, करेक्ट 3000 से बड़ी संख्या कौन होगी, ऑप्शन में दिया है एक 30 79, दूसरा ऑप्शन है 3080, तीसरा ऑप्शन है 3061 और चौथा ऑप्शन है 3101। ये कह रहा है कि 4 7 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 6 और 9 बचता है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं डिजिबिलिटी केवल 10 की चेक कर लूँ, तो 10 को चेक करने का मतलब क्या है कि लास्ट में या 10 होगा या 20 होगा या 30, मतलब 30 होगा, ऐसे करते करते आपका 70 और 80 90 100 यही होगा टेबल का। लेकिन वो करेक्ट लास्ट में 9 बचता है, तो इसका मतलब क्या होगा 9, यानी कली मतलब 79। देखिए एक ही ऑप्शन है, यानी कि लास्ट में 9 बचता है, इसलिए क्या होगा आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपका है कि 5000 से छोटी संख्या क्या होगी। 5000 से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी और बड़ी से 5000 से छोटी लेकिन बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी लेकिन वह बड़ी संख्या क्या होगी जो क्रमशः 5 6 और 7 से विभाजित करने पर 4 5 और शेष बचता है। तो पहला ऑप्शन दे दिया है आपका कि 4 8 2 20, बी ऑप्शन है आपका 4 8 2 9, सी ऑप्शन है आपका 4 8 4 5 और तीसरा ऑप्शन है डी 4 8 3 1। वो कह रहा है आपको कि 5 6 और 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्रमशः 4 बचता है, 5 बचता है और 6 बचता है। क्राई के रिमाइंडर जो है क्रमशः यही बचते हैं। तो 5 से काटें, 6 से काटें या 7 से काटें तो 4 5 9 बचता है। तो इसमें कल सिंपल सी बात है कि अगर कोई संख्या इसे काटने पर ये रिमाइंडर बचते हैं क्रमशः। तो मैंने कहा था कि अगर डिजिबिलिटी देखा जाए 5 की डिजिबिलिटी देखा जाए तो 5 लास्ट में 5 हो सकता है या 10 हो सकता है या 15 हो सकता है या 20 हो सकता है या आपका 25 हो सकता है, क्रमशः ऐसे होगा। लेकिन उसमें कहा है कि अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 से बनता है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए तो ये 9 हो गया, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 9 19 हो जाएगा, ये 4 जोड़ देंगे ये 14 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ देते हैं तो आपका 24 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा, इसमें अगर 4 जोड़ देते हैं तो ये 34 हो जाता है।
तो लास्ट की अगर देखा जाए तो ये 29, देखिए ये 29 होता है। इसका मतलब 5 डिजिट करने पर अगर 4 से जुड़ता है तो लास्ट का क्या होगा 29, यानी कि ये राइट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा आपका। तो कहने का मतलब ये होता है कि सिंपल से जो तरीके हैं आपको चेक करने का कि डिजिबिलिटी ऑफ 9 हो, डिजिबिलिटी ऑफ 10 हो, या डिजिबिलिटी ऑफ 7 हो, डिजिबिलिटी 8 हो, या डिजिट सम हो, अगर आप उसको जानते हैं तो किसी भी सवाल को बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।